परफेक्ट समोसे डो की रेसिपी और डिफरेंट शेप समोसे की हम घर पर किस तरह बना सकते हैं। बनाना बहुत आसान है, तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं इसे कैसे बनाया है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही साथ ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, जो कि बिल्कुल फ्री है। साथ ही साथ रेसिपी को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अनीला और आप देख रहे हैं अन्ना ज़ैनब का किचन विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है समोसे की डो की रेसिपी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। तो डो बनाने के लिए मैंने आधा किलो मैदा लिया है और इसको छान लिया है। घी लिया है 9 टेबल स्पून, इस फॉर्म में आपने लेना है। वज़न में ये 130 ग्राम है। अगर टेबल स्पून में देखें तो 9 टेबल स्पून है। इसे मैं मेल्ट कर लूँगी। समोसे हमेशा घी में ही बनाए जाते हैं। इसकी जो डो है वो भी घी में ही बनाई जाती है। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। घी में समोसे खस्ता और मज़ेदार बनते हैं। जो असल रेसिपी है उसमें घी ही इस्तेमाल होता है। पानी लेंगे हस्बे ज़रूरत, नमक लेंगे हाफ़ टेबल स्पून, अजवाइन लेंगे 1 टीस्पून। आप अजवाइन की जगह ज़ीरा भी ले सकते हैं। तो चलिए हम डो बना लेते हैं। तो एक बड़ा तसला ले लेंगे जिसमें आप आटा गूंथते हो, उसमें मैदा शामिल कर देंगे, नमक शामिल कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून, अजवाइन शामिल कर देंगे 1 टीस्पून, या सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी शामिल कर देंगे। इसे मैंने मेल्ट कर लिया है। गरम नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और इसे अच्छी तरह मैदे को घी के साथ मिक्स कर लेंगे कि ये क्रम्स की तरह हो जाए। दोनों हाथों से इस तरीके से आपने मसलते हुए पूरे मैदे को घी के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। तो ये देखें कुछ इस तरीके की फॉर्म आ गई है। अब हम इसे मुट्ठी में लेंगे, इस तरह प्रेस करेंगे तो बाकायदा से एक शेप बन जाएगी। तो ये शेप आना बहुत ज़रूरी है। अगर बिलफ़र्ज़ ऐसा ना हो तो आप घी को 1 से 2 टेबल स्पून मज़ीद शामिल कर सकते हैं। मैदे में घी हमेशा इतना डालना चाहिए कि मैदे का चौथा हिस्सा जो होता है इतना घी हम शामिल करते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंद लेंगे। हार्ड होनी चाहिए डो। तो मैं ये अच्छे से गूंद लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने अच्छे से इसे गूंद लिया है। 15 से 20 मिनट मैं इसे रेस्ट दे दूँगी। अब फिर हम इसके समोसे बना लेंगे। तो 20 मिनट हो गए हैं, अब हम समोसे बना लेंगे। वैसे तो ये आटा सेट हो चुका है। मैं 1 मिनट के लिए फिर इसे थोड़ा सा गूंद लूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए अब हम समोसे बना लेते हैं। तो ये मार्केट में इस तरह के कुछ कटर्स आते हैं, मुख्तलिफ़ शेप में आते हैं। आपको जो कटर पसंद हो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपके पास कटर ना हो तो आप वैसे भी बिना कटर के समोसे भी बना सकते हैं। तो ये 3 साइज़ में आते हैं, अलग अलग भी मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह की भी शेप मेरे पास हैं। मार्केट में बहुत आसानी से समोसे के कटर मिल जाते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दोनों तरीके से समोसे बताऊंगी कि कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम डो की छोटे छोटे से पेड़े बनाने हैं ताकि हम बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल सकें। हम पेड़े एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और बारीक बारीक रोटी बेलते जाएंगे। जितनी बारीक आप बेलेंगे समोसे उतने ही अच्छे बनेंगे। एक बात का ख्याल रखिएगा, मोटे आपने रोटी को मोटा नहीं बेलना है, बारीक बेलना है। क्योंकि जब ये फ्राई होती है, समोसे हमारे फ्राई होते हैं तो वो ऑयल में जाकर थोड़े फूल जाते हैं, यानी कि जो डो है वो थोड़ी मोटी हो जाती है। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने पतली रोटी बेलनी है। तो मैं इसी तरीके से सारी रोटियां बेल कर रखती जाऊंगी। तो ये देखें कुछ इस तरीके से बारीक है।
आपने भी बिल्कुल इसी तरह बारीक रोटी बेलनी है। तो मैंने ये सारी रोटियां बेल ली हैं। अब हम समोसों की शेप दे लेंगे। तो आपने जितनी भी रोटी बेलनी है कटर के हिसाब से ही बेलिएगा। तो इस तरह आपने एक कटर ले लेना है कोई भी शेप का। मैं आपको बस शेप बता रही हूँ कि आप किस तरीके से शेप दे सकते हैं। तो मैंने फिलिंग तो तैयार नहीं की, मैं इसी डो को इसमें डालकर आपको दिखा रही हूँ। तो आपने इस तरीके से इसमें मसाला डालना है और किनारों में पानी लगा लेना है और इस तरीके से फोल्ड कर देना है और प्रेस कर देना है ताकि इसके इम्प्रेशंस इसमें वाज़ेह हो जाएं। साइड से हम एक्स्ट्रा डो उतार देंगे और इस तरह फाइनल दबा देंगे। तो ये देखें कितना अच्छे से हमारा समोसा तैयार हो गया है। तो ये भी हमारा समोसा तैयार हो गया है। तो अब ये राउंड वाला भी इसी तरीके से बनाऊंगी और ये हार्ट शेप वाला भी। और इस तरह बीच में रखते हुए मसाले को इस तरह से दोनों किनारे रोटी के उठाएंगे और इस तरीके से हाफ़ रोटी को बंद कर देंगे। आपने किनारों पर पानी ज़रूर लगाना है। मैं आपको बस इसमें दिखा रही हूँ तो नहीं लगा रही। तो इस तरीके से आपने शेप दे देनी है। तो एक शेप हमारी समोसे की ये रेडी हो गई है। आलू वाले जिस तरह के हम समोसे खाते हैं अब वो शेप दे लेंगे। बीच में से रोटी को आपने इस तरह हाफ़ कर लेना है, थोड़ा लंबाई की तरफ रखिएगा। रोटी को बेलिएगा तो किनारों पर हम पानी लगा लेंगे और इस तरीके से आपने शेप देनी है। यहाँ किनारे से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा और इन दोनों किनारों को ऊपर नीचे रखते हुए फिंगर की मदद से आपने प्रेस करना है कि ये चिपक जाए। अच्छे से आपने इसको चिपकाना है। पानी लगा लीजिएगा। और नीचे वाली डो बड़ी है और ऊपर वाली छोटी डो को मतलब किनारे को आपने उठाकर बड़ी वाली डो पर रख देना है और इस तरह प्रेस कर देना है। तो ये आलू का समोसा भी रेडी हो गया है। अब हम कीमे वाले जो समोसे बनाते हैं उस शेप में इसको बना लेंगे। तो जिस तरह हम कीमे वाले समोसे बनाते हैं इसी शेप में इसको भी बना लेंगे। आप इस डो से भी ये शेप दे सकते हैं। मेक श्योर कि आपने अच्छे से किनारे इसके बंद करने हैं। किनारे बंद करते हुए आपने पानी का यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना। तो ये भी शेप रेडी हो गई है। तो इस तरीके से एक कटर ले लेंगे। इस तरीके से हम बीच में से काट लेंगे, बीच में मसाला रखेंगे और इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे और इस तरीके से इसके किनारों को इस तरह प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से शेप आ जाए। जिनके पास कटर नहीं है वो इस तरीके से भी समोसे बना सकते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से तैयार हो गया है। अब एक और शेप बना लेंगे। इस तरीके से आपने हाफ़ रोटी पे इस तरह कट्स डालने हैं। किनारों को कट नहीं करना, आपने बीच में से ही कट करना है। हाफ फिलिंग होगी, बीच में इस तरह डालकर इस तरह आपने लपेट लेना है। आपने इसको खोलते हुए राउंड शेप दे देनी है। तो एक शेप हमारी ये भी रेडी हो गई है। एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे और एक स्क्वायर पीस इसमें से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमने कट्स डालने हैं। कॉर्नर पर हम मसाला रख लेंगे। तो इस पर किनारे पे पानी लगा दीजिएगा और इस तरीके से इसे चिपका दिएगा। बाकी ये दोनों तरफ जो हैं इनके हम इस तरह स्ट्रिप काट लेंगे। जितनी स्ट्रिप आप एक तरफ रखेंगे दूसरी तरफ भी उतनी ही कटिंग करेंगे। इस तरह पानी लगा लेंगे और एक स्ट्रिप यहाँ से उठाएंगे, दूसरी इस तरफ से, फिर एक इस तरफ से, फिर एक इस तरफ से
इसी तरह हम सारी स्ट्रिप उठाते जाएंगे और चिपकाते जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा होगी कटिंग से हम इसको बिल्कुल सीधा कर देंगे। तो ये देखें, ये भी एक शेप बन गई है। तो अब हम दोबारा से इस तरह कट्स डालेंगे। आपने डो ही नहीं रख देनी, मैं जस्ट आपको सिर्फ शेप बता रही हूँ कि आप किस तरह बना सकते हैं। तो मैंने फिलिंग नहीं बनाई थी अभी, तो मैं इस तरह आपको डो रख के ही बता रही हूँ। तो इस तरीके से आपने लाते हुए इसको पहले स्टार्ट में यहाँ तक आपने बंद कर देना है। फिर इस तरीके से आपने शेप दे देनी है। यहाँ से एक्स्ट्रा जो है वो काट लेंगे और इस तरह से एक पतली सी स्ट्रिप बना लेंगे, जिस हिसाब से हमने ये स्ट्रिप बीच में से काटी थी, ताकि हम ये जो किनारे हैं इसे जोड़ सकें। तो यहाँ किनारों पर हमने पानी लगा लेना है और इस तरीके से आपस में मिलाते हुए इसे जोड़ देना है। थोड़ा सा यूँ प्रेस कर दीजिएगा कि आपस में ये चिपक जाए। आप इस तरीके से भी इसको चिपका सकते हैं, या इस तरह एक और छोटी सी पट्टी स्ट्रिप काट कर इस तरह स्ट्रिप काट कर आप इस तरीके से भी आपस में इन दोनों जोड़ को मिला सकते हैं। तो एक शेप हमारी ये तैयार हो गई है। बॉक्स पेटीज बनाते हैं इस तरीके से, ऊपर नीचे हमने रख देना है और सेंटर में इसमें मसाला रखना है और एक किनारे पे अच्छी तरह पानी लगा देंगे और ऊपर इसके रख देंगे, ताकि फिलिंग जो है वो अंदर कवर हो जाए। और दूसरी तरफ से भी हम इस तरह रख देंगे। इस तरह की शेप वाले जितने भी समोसे हैं, इनकी जो आपने रोटी बेलनी है बारीक बेलनी है, क्योंकि जब ये ऊपर नीचे स्ट्रिप रखी जाती हैं तो समोसे मोटे हो जाते हैं। ये स्ट्रिप काट लेनी है किनारे तक। जितनी आप स्ट्रिप इस तरफ काटेंगे इतनी ही इस तरफ काटेंगे। एक स्ट्रिप इस तरफ से उठाएंगे हम और दूसरी एक छोड़कर फिर रखेंगे। आप इस तरह बनाते जाएंगे तो आपको चेक शेप मिल जाएगी, जैसे हमारा चेक प्रिंट होता है जिसे हम बोलते हैं, छोटे छोटे स्क्वायर बने होते हैं। इसी तरीके से ये समोसे की भी इसी तरह शेप बन जाएगी। तो इस तरीके से सारी कटिंग एक्स्ट्रा निकाल देंगे। तो एक शेप हमारी ये भी रेडी हो गई। इस समोसे को बनाने के लिए आपको एक्स्ट्रा बड़ा पीस निकालना पड़ेगा, मतलब बड़ा आपने स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ये एक फ्लावर की शेप देंगे हम। सेंटर में लाते हुए स्क्वायर पीस बना लेंगे और इस तरीके से इसको पलट लेंगे। अब सेंटर में हमने फिलिंग रखनी है जो भी आपने बनाई हो, और इस तरीके से हमने अब किनारे वापस सेंटर में फिर से लाने हैं और इस तरीके से जो किनारे हैं इनको आपस में आपने इस तरह जोड़ देना है। अब इसे हम वापस पलटेंगे और ये जो किनारे हम सेंटर में लेकर आए थे इन्हें हम खोल देंगे। तो इस तरीके से आपने खोल देना है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी शेप बन गई है। अब प्रॉपर से हम फिनिशिंग कर देंगे, इसको आपस में इस तरीके से मिला देंगे कि अच्छा सा फ्लावर बन जाए। तो ये भी शेप रेडी हो गई है। अब फिर से हम इस तरीके से तिकोना पीस निकालेंगे, जैसे कि हम रोल के लिए निकालते हैं। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आपने जो रोटी बेली है वो बहुत बारीक बेलनी है। इस तरीके से आपने इसमें कट डालना है।
एक और छोटा सा बीच में डाल देंगे। अगर आप चाहें तो एक भी रख सकते हैं। मैंने 2 कट्स डाले हैं। किनारों पर पहले पानी लगा लेंगे और सेंटर पे मसाला रखकर इस तरह आपने जैसे रोल लपेटते हैं इसी तरह आपने लपेट देना है और किनारों को इस तरह बंद कर देंगे। तो एक शेप हमारी ये भी रेडी हो गई है। फिर से एक रोटी बेल लेंगे और इस तरीके से 3 हम इस तरह छोटी छोटी टिक्कियाँ निकाल लेंगे और सेंटर में थोड़ा थोड़ा सा मसाला डालेंगे। तो मुझसे गलती से 4 कट गई हैं, आपने 3 कट करनी है। अगर आप सारे इसी शेप में बना रहे हैं तो एक ही दफ़ा में बहुत सारी टिक्कियाँ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर देना है। अब इनको किनारे से किनारा मिलाना है इस तरीके से और किनारों पर पानी लगाना है आपने और अच्छे से बीच में से इसको यूं फिंगर से प्रेस कर देना है कि ये चिपक जाए। तो एक शेप हमारी ये छोटी सी बन गई है, बहुत ही प्यारी लग रही है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी को फ्रेंड और फैमिली मेम्बर में ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।